नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आज की जो क्लास रहेगी प्रयोगशाला परिचालक का रेलवे एनटीपीसी विज्ञान के प्रश्न 60 अंकों के 60 प्रश्न टेस्ट सीरीज है। क्लास पहला है। टॉप जी के 50 MCQ टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन है टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी IMP है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 9वीं और 10वीं के स्तर का लेवल है। ये दोनों मिलाकर हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चाहे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट लगा सकते हैं। पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे सीरीज चलता रहेगा। सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे, पूरा देखेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग 2023 नहीं है, इसको कार्य देगा 2024 में जो आपको एग्जाम होगा नवंबर में संभवतः। ठीक है, महत्वपूर्ण है। टॉपिक है आपका सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न है 9वीं और 10वीं स्तर का मैंने आपको बताया था। तो जितना भी टॉपिक है पूरा 9वीं और 10वीं के स्तर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पूरा 9वीं और 10वीं की बुक का है, उसको हम मेहनत करके टाइपिंग करके आप सभी के लिए सामने लेकर आ रहे हैं। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक कोशी जीव। तो एक कोशी जीव कौन सा है? एक कोशी जीव, बहुकोशी जीव एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी एंट अमीबा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? एक कोशी जीव। तो एक कोशी जीव कौन सा है? तो अमीबा है, पैरामीशियम है, एंट अमीबा है, ये सभी आपके एक कोशी जीव हैं। तो इसका आंसर द हो जाएगा सभी। अगर पूछा जाए बहुकोशिकी जीव, तो बहुकोशिकी जीव में कौन कौन सा आ जाएगा? मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, गाय हैं, ये सभी आपके जो जंतु हैं, जीव जंतु, ये सभी बहुकोशिकी जीव है। मतलब उसमें जो कोशिका पाई जाती है ना, वो आपका बहुकोशिकी जीव है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? डी। कितने लोगों का आंसर सही आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एक मिनट ना, सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाएगा, सॉरी। चलिए थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। युगलीना अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। जो युगलीना है अपना भोजन कहाँ प्राप्त कर सकता है? पर पोषण, स्वपोषण, विषम पोषण, स्वपोषण, विषम पोषण। जो युगलीना होता है अपना भोजन कहाँ प्राप्त करता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और लास्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कमेंट करके बताना। ठीक है, कितना आंसर आपका सही होता है, कितना गलत होता है। इसका आंसर द होगा, स्वपोषण और विषम पोषण। नेक्स्ट है एक बीजपत्री। देखिए द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री पूछा जाता है। तो चौथा का होगा एक बीजपत्री की विशेषता। मूसला जड़ पाई जाती है, तना मजबूत होता है, पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है, या पत्तियों में जलिकावत सिरा विन्यास होता है। तो चौथा का आपका हो जाएगा सी, पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। द्विपत्री पूछा जाए, द्विबीजपत्री है ना, बीजपत्री तो आपका सरसों। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सरसों। पूरा लेटेस्ट है, अपडेट है। अमरवेल पौधा कौन सा है? एक बीजपत्री, परजीवी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो अमरवेल पौधा आप सभी को मालूम होगा, सभी का आंसर सही होगा। ठीक है, क्या होगा? बी। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, है ना। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, 100 से ऊपर लाइक आना चाहिए। ऐसे वीडियो और लेकर आएंगे। अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ। नेक्स्ट है निम्न में से कवक के लिए सत्य कथन। तो कवक के लिए सत्य कथन है स्वकोषी, इनमें हरित लवक पाया जाता है, इनमें से निश्चित केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, यह सड़े गले स्थानों पर मिलता है। तो छठवां का आंसर हो जाएगा डी, सड़े गले स्थानों पर मिलता है। कवक कहाँ मिलता है? सड़े गले स्थानों पर मिलता है। शैवाल का रंग कैसा होता है? शैवाल का रंग कैसा होता है? हरा, भूरा, लाल या इनमें से सभी। शैवाल का रंग कैसा होता है? तो शैवाल का रंग होता है हरा होता है, भूरा होता है, लाल होता है। इसका आंसर डी होगा। ठीक, नेक्स्ट है अधातु। धातु और अधातु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होगा इसमें? अधातुएं सोना, सोडियम, क्लोरीन, चांदी। आठवां क्या होगा? सी क्लोरीन। अधातु क्या है? क्लोरीन है।
पीतल किसका बना होता है? यहाँ पर कमेंट ना करें। पीतल किसका बना होता है? तांबे से, जस्ता से, लोहा से, तांबा व जस्ता से। तो 9वां का आंसर डी होगा, तांबा व जस्ता से। ठीक। पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? फूल की सुगंध, हवा, पत्थर, विचार। क्या होगा इसका आंसर 10वां का? पदार्थ क्या है? पदार्थ एक पत्थर है। फूल की सुगंध कैसे होगा? ये भी नहीं है। इसका आंसर सी होगा, पत्थर। नेक्स्ट, द्रव्यमान का संरक्षण नियम किससे प्रभावित होता है? प्रतिपादन के तहत द्रव्यमान का जो संरक्षण है, लुईस पास्चर, लेवोसिए, विएक्टर या इनमें से कोई नहीं। द्रव्यमान का जो संरक्षण है लेवोसिए, इसका आंसर बी होगा, लेवोसिए, ये वाला। ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से यौगिक नहीं है। तो यौगिक, अयौगिक कौन कौन से? 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो यौगिक नहीं है। कौन सा नहीं है? जल, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक। 12 का आंसर होगा आपका डी, कार्बन। कार्बन क्या है? एक अपरूप है, तो यौगिक नहीं है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। परमाणु के मूलभूत कण कहे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी। तो क्या होगा? परमाणु किससे बनते हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। तो 13 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, सभी। परमाणु जो है आपका, परमाणु कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, मोसले। तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जाता है, आंसर बी होगा, रदरफोर्ड। ठीक। नाभिकीय रसायन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नाभिकीय रसायन, रदरफोर्ड, चैडविक, जे थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर होगा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ठीक। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, गोल्डस्टीन, चैडविक, जेम्स थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने। इसका आंसर सी होगा। धनावेश क्या होता है? धनावेश, धनावेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। ये तीनों तो आपको परमाणु हैं। क्या होगा? परमाणु। तीनों से मिलकर परमाणु बनते हैं, लेकिन पूछा गया धनावेश। तो धनावेश मतलब क्या होगा? धनावेश मतलब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 17 का आंसर प्रोटॉन होगा, धनात्मक, प्रोटॉन। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। विस्थापन क्या होगा? चाल क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसका फार्मूला एसआई मात्रक से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक क्या है? कमेंट करके बताएंगे। ठीक। यह न्यूनतम दूरी जो गतिमान p की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य होती है, क्या कहलाता है? तो 19 का क्या होगा? 19 का ए, विस्थापन। ठीक। दूरी सदैव क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 20 का आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। दूरी सदैव धनात्मक होती है। इसका आंसर ए होगा। त्वरण के प्रकार, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? त्वरण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक। चलिए, अब यहाँ पर आप सभी कमेंट करके बताएंगे सदिश राशि और अदिश राशि एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अदिश राशि कौन कौन सा है? सदिश राशि कौन कौन सा है? वेग, विस्थापन, त्वरण, चाल। अदिश राशि कौन सा है और सदिश राशि कौन सा है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अदिश राशि आपका हो जाएगा चाल, क्योंकि तीनों आपका सदिश राशि है। सदिश में कौन कौन सा आ जाएगा? सदिश राशि में आपका नोट डाउन करेंगे। सदिश राशि में त्वरण, वेग, बल, चुंबकीय, ये सभी आपके सदिश राशि हैं। वेग, विस्थापन नोट करते चलेंगे। ठीक। अदिश राशि
चाल, दूरी, समय, ये सब द्रव्यमान, आयतन, ये सभी अदिश राशि हैं। गति का नियम, अब गति का नियम किसने दिया है और कितने तरीके से होता है? तो गति का नियम गैलीलियो, डाल्टन, न्यूटन या रदरफोर्ड। तो गति का नियम सभी का आंसर आ जाएगा न्यूटन ने। गति के नियम किसने दिया है? न्यूटन ने। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। और प्रथम नियम को किस नियम के नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। अब गति का द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो बस अभी आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। गति के नियम किसने दिया है? न्यूटन ने। इसका आंसर सी होगा। वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे सेशन को, ठीक, और सब्सक्राइब करके रख लेंगे ऐसे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पार्ट 2 इसका वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आओ, हम पार्ट 2 वीडियो लेकर अवश्य आएंगे। ठीक है, अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, या ग्रुप दिया गया, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वेग के गुणनफल का क्या कहलाता है? 24 का आंसर क्या होगा? संवेग। किसी वस्तु के जो द्रव्यमान है वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग कौन सा राशि है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे संवेग कौन सा राशि है। तो संवेग आपका सदिश, अदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये आपको हो जाएगा ए, सदिश राशि है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का एसआई मात्रक एसआई पद्धति में ग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम सेकंड, न्यूटन। तो 26 का आंसर हो जाएगा किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक, बल का एसआई मात्रक क्या होगा? कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बल का एसआई मात्रक। ठीक है, स्थिर वस्तु पर संघर्ष का मान होता है, क्या होगा? 0, 1, 2, इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर वस्तु पर संघर्ष का मान क्या होगा? इसका आंसर यह होगा 0। नेक्स्ट है, फूलों एवं बीजों को रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो फूल और बीज को रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये तो आप हो गया आंसर ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका का विद्युत गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पादप कोशिका, हरित लवक। तो कोशिका का विद्युत गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर पूछा जाए कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो उसको लाइसोसोम। ठीक, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किससे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका की खोजकर्ता, कोशिका की खोज किसने की है? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट वुड, रॉबर्ट ब्राउन, ली ने। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है 1665 में। कौन सी उपयोग करके? तो कोशिका की खोज की कार्क की पतली नलिका में। ठीक है, कोशिका के प्रकार, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। आहार नाल, मूत्राशय, श्वास नली निम्न पेशी से संबंधित है, रेखित, अरेखित, हृदय पेशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, अरेखित। प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है, जो प्लाज्मा होता है जल की मात्रा कितना होता है? 70, 90, 80 या 65? कमेंट करके बताएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट पर जाएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। प्ले लिस्ट हमारे चैनल पे जाना, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा टिक लगा होता है, जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो प्लाज्मा जल का मात्रा होता है 90%।
ठीक, क्वेश्चन कैसे लग रहा है? ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, वीडियो को क्या करोगे, पहले तो लाइक करोगे, सेशन को 100 से ऊपर लाइक आना चाहिए। ठीक है, अधिकतर देखे जाने वाले वीडियो ऐसे ही मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। इनमें से कौन सा एक कोशिका नहीं है? अभी आपको बताया था ना, कोशिका, फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, फ्लोएम, मास्ट। तो कोशिका नहीं है पूछा गया है, तो कि कौन सा होगा आंसर? सी, फ्लोएम। जाइलम ऊतक के प्रकार हैं वाहिकाएं, तंतु या इनमें से सभी। तो जाइलम क्या है? जाइलम 3 प्रकार से होता है। ठीक है, वाहिकाएं और तंतु। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अपरिपक्व कोशिकाओं से बना ऊतक प्रविभाजी स्थायी उपकला संवहनी ऊतक। अपरिपक्व पूछा गया है, तो अपरिपक्व आंसर हो जाएगा प्रविभाजी। ठीक, आयनिक यौगिक क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आयनिक यौगिक अमोनिया, यूरिया, क्लोरीन या साधारण नमक। 38 का हो जाएगा डी, साधारण नमक। सहसंयोजी यौगिक है साधारण नमक, मैग्नीशियम, यूरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सहसंयोजी यौगिक कौन सा है? तो 39 का आंसर सी होगा, यूरिया। ठीक, सेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक जल में होते हैं। अविलेय, विलेय, अल्पविलेय, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर क्या होगा? ए, अविलेय। आयनिक यौगिक प्रायः होते हैं। तो आयनिक कैसे होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो आयनिक हमेशा ठोस होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार होता है 644, 244, 184। क्या होगा? 644, 284, 184 क्या होगा? कमेंट ना करें ना। सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार कैसा होता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, 184। नौसादर क्या है? H2SO4, COSO4, NH4Cl, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नौसादर का आ जाएगा 44 का आंसर ए, H2SO4। ठीक, नौसादर का आंसर आ जाएगा। नीला थोथा है क्या है? कैल्शियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, H2SO4, NH3 अमोनिया। नीला थोथा क्या होगा? 45 का ये आंसर होगा, कैल्शियम सल्फेट। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ऊष्मा प्रकाश का विद्युत प्रयोग किया जाता है। संयोजन, अपघटन, विस्थापन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 47 का आंसर होगा अपघटन अभिक्रिया, बी। ठीक, किसी वस्तु को धरती पर जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करते हैं उस वस्तु को क्या कहते हैं? भार, द्रव्यमान, जड़त्व या गुरुत्व। क्या आएगा? 49 का जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, भार। ठीक, लास्ट क्वेश्चन करेंगे 50। ठीक, किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा को हम वस्तु को क्या कहते हैं? भार, द्रव्यमान, जड़त्व, गुरुत्व। तो इसका आंसर होगा बी, द्रव्यमान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने टोटल किए। बाकी के क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे, NTPC का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी हम मैथ्स का, रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आएंगे। और उसमें सामान्य ज्ञान तो है ही टॉपिक, और बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे ADO का है ना, REO का, NTPC है, 12वीं लेवल है रेलवे का, प्रयोगशाला परिचालक की क्लास तो चल ही रही है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इतना ही। जय जवाहर।